अस्सलाम बेटा, मैं मोहम्मद रशीद और आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम के बीच में जो कनेक्शन है या रिलेशन है वो पढ़ेंगे। तो बेटा सपोज़ करें हमारे पास क्या है, कोई सर्किल है, सही है बेटा, हमारे पास कोई सर्किल है। पार्टिकल क्या करती है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका शेडो यहाँ पे होगा, पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका शेडो यहाँ पे होगा, शेडो यहाँ पे होगा। ठीक है बेटा। तो मतलब अगर ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो हम आसान अल्फाज में यही कहेंगे, तो उसका जो शेडो है वो या प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं वो मूव करेगी अलोंग द डायामीटर ऑफ द सर्किल। जैसे जैसे इसका शेडो मूव करेगा वो मतलब ये सारे सर्किल में मोशन करेगा, उसका जो शेडो है वो मूव करेगा अलोंग द डायामीटर ऑफ ए बी। और हमें ये प्रूफ करना है तो इसका जो मोशन है अलोंग डायामीटर पे वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा अगर हमारी पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है बेटा, पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका शेडो कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। उसका शेडो कहाँ पे पड़ेगा बेटा, ये हमारा सेंटर, इसका शेडो यहाँ पे। तो बेटा ये हमारा क्या है थीटा और ये क्या 90, सही है बेटा। और ये हमारा आर और ये बेटा हमारा एक्स नॉट। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कास थीटा किसके बराबर है, बेस अपान में हिपोटेन्यूज के बराबर है। कास थीटा किसके बराबर है बेटा, और ये बेटा हमारा एक्स, सॉरी ये हमारा एक्स है और ये हमारा आर है। तो बेटा हमें पता है कि कास थीटा किसके बराबर होता है, ये भी आर है। कास थीटा किसके बराबर है बेटा, बेस अपान में हिपोटेन्यूज के। तो यहाँ पे कास थीटा और ये बेस हमारा क्या है बेटा, एक्स अपान में आर। आर डिवाइड में इधर क्या करेगी बेटा, मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा। तो बेटा ये हमने जो इक्वेशन ड्राइव की है, सबसे पहले किसकी इक्वेशन ड्राइव की है, डिस्प्लेसमेंट की। सही है। मतलब अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी। सही है बेटा। हम पढ़ के आए हैं कि ओमेगा बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है थीटा अपान टी के। टी डिवाइड में इधर क्या करेगी मल्टीप्लाई, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा बेटा, आर कास थीटा आर कास ओमेगा टी। बेटा अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम कौन से पोजीशन पे होगी, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन ए पे या बी पे। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे बेटा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब आर को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एक्स नॉट के साथ। मतलब बॉडी पार्टिकल यहाँ बी पे होगी या ए पे होगी, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कास ओमेगा टी। और मिनिमम या जीरो कहाँ पे होगी बेटा, जब ये पार्टिकल मतलब सीधे सीधे ऐसे होगी, यहाँ पे ये हमारा एक्स नॉट और यहाँ पे। सही है बेटा। तो बेटा मतलब आर को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, आर को ज़ीरो के या एक्स को, आर को नहीं मतलब एक्स को रिप्लेस करेंगे किसके साथ बेटा, ज़ीरो के साथ, या आर को एक्स को रिप्लेस करेंगे ज़ीरो के। मतलब यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल पे होगी तो मतलब वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगी, तो मतलब मीन पोजीशन पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी बेटा, ज़ीरो होगी। तो बेटा ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है, वेलोसिटी की इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। सही बेटा। अगर पार्टिकल क्या है, कहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है,
तो मतलब हम पढ़ के हैं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंट होती है। ये Vx मतलब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ऐसे मतलब ये V है, अगर यहाँ पे एंगल बनती है तो इसको हम क्या कहेंगे, Vx कहेंगे, सही है बेटा, और इसको हम क्या कहेंगे, Vy कहेंगे, सही है बेटा। तो कौन सा कंपोनेंट हमारे काम का है, कौन सा कंपोनेंट हमारे काम का है बेटा, हमारे काम का ये Vy वाला कंपोनेंट्स है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन अलांग AB के पैरेलल है, एक्स मतलब ये प्रोजेक्शन के पैरेलल है, तो मतलब VQ को बराबर लेंगे किसके बेटा, Vy के, और Vy किसके बराबर होता है बेटा, Vy बराबर होता है V sin थीटा के, ठीक है बेटा। तो बेटा हम पढ़ के आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। बेटा ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। बेटा स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इसके ऊपर क्या देंगे, रेडिकल देंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो कास थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सही है बेटा। और ये V 1 माइनस अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा। बेटा हम ये भी पढ़ के आए कि V किसके बराबर है, R ओमेगा के, तो V बराबर होगा R ओमेगा 1 माइनस, बेटा कास थीटा हम पढ़ के आए किसके बराबर है, 1/r के पढ़ के आए हैं। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, 1/r, तो बेटा ये क्या होगा, VQ इज इक्वल टू 1/r पे स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि कास पे स्क्वायर है। तो बेटा अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो ये क्या होगा, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान में r स्क्वायर। बेटा ये r स्क्वायर का रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, तो किसके बराबर बचेगा, ये बचेगा r ओमेगा, और ये r स्क्वायर x स्क्वायर अपान में r में ख़त्म। तो ये हमें इक्वेशन मिला V इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, सही है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब R के जगह पे हम क्या देंगे, x के जगह पे हम देंगे 0 और R के जगह पे देंगे x0, मतलब R इज इक्वल टू x0 और x के जगह पे क्या देंगे 0। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो हमारी वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट x0 स्क्वायर, तो ये क्या होगा बेटा, ओमेगा x0 स्क्वायर। और उसके बाद बेटा वेलोसिटी 0 कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, VQ इज इक्वल टू सेम R ओमेगा, R के जगह पे क्या देंगे x0 और x के जगह पे भी क्या देंगे बेटा x0 स्क्वायर माइनस यहाँ हाँ x0 स्क्वायर, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो क्या होगा बेटा ओमेगा इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी हमें 0 कहाँ पे मिलेगी बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलेगी। तो बेटा अब हम एक एक्सेलेरेशन की इक्वेशन ड्राइव करेंगे और प्रूफ भी करेंगे, मतलब AQ। तो ये बेटा एक्सेलेरेशन है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये क्या होगा AY और ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर हम थीटा बनाते हैं तो ये क्या होगा बेटा AX होगा, ठीक है बेटा। अब आप देखेंगे कि ये जो AX है ये डायामीटर के पैरेलल है AB के, या प्रोजेक्शन के पैरेलल है। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब AQ इज इक्वल टू माइनस AX, या AQ इज इक्वल टू माइनस A, और यहाँ पे बेटा क्या देंगे cos थीटा।
बेटा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है ना, तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर अपान में आर के, या वी किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के। तो आर ओमेगा पे क्या देंगे बेटा, होल स्क्वायर अपान में आर। तो ए सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान में आर। तो बेटा ये क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए की जगह पे हम क्या देंगे, इसकी वैल्यू देंगे आर ओमेगा स्क्वायर। सही है बेटा। बेटा ये माइनस साइन क्यों दिया, क्योंकि एक्सेलेरेशन डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और बेटा ये कास थीटा, बेटा अब हम पढ़ किया है कि कास थीटा किसके बराबर होता है बेटा, एक्स अपान में आर, आर के आर डिवाइड में इधर क्या करेगी, मल्टीप्लाई ये आर और ये कास थीटा। सही बेटा। बेटा आर कास थीटा किसके बराबर है, एक्स के, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा ये ओमेगा कांस्टेंट है और इसको रिमूव करके हम क्या देंगे, इक्वलिटी साइन और ये माइनस एक। तो हमने प्रूफ किया कि डायामीटर पे जो पार्टिकल मोशन कर रही है ए ओ बी पे, वो क्या है, उसकी मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो हमने प्रूफ किया।